हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 300 डिफाइन करता है मर्डर को। मर्डर का कंसेप्ट समझने से पहले हमें कल्पेबल होमिसाइड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सेक्शन 299 के ऊपर पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसे चेक कर सकते हो। सेक्शन 300 में 4 क्लॉजेस हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज की बात करते हैं। फर्स्ट क्लॉज की फर्स्ट लाइन कहती है कि जो भी केसेस मर्डर यानी सेक्शन 300 की एक्सेप्शंस में कवर होता है वो कल्पेबल होमिसाइड कहा जाएगा, और जो सेक्शन 300 के इंग्रेडिएंट्स में आता है वो मर्डर ही होगा। यानी अगर कोई एक्ट उसके एक्सेप्शंस में डले तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब है? फर्स्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर तो एक्ट जो एक्यूज्ड कमिट कर रहा है जिसकी वजह से डेथ हो चुकी है, जिस एक्ट की वजह से, और वो एक्ट जो किया गया है इंटेंशन से। किस चीज़ की इंटेंशन है? डेथ को कॉज करने की। यानी अगर कोई पर्सन एक्ट करता है डेथ कॉज करने की इंटेंशन से और डेथ हो जाती है तो वो मर्डर का केस होता है। जैसे कि सेक्शन 300 की इलस्ट्रेशन ए में बता रखा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को शूट करता है उसके मारने की इंटेंशन से, तो ए उसका मर्डर करता है। सेक्शन 300 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि अगर एक्यूज्ड कोई एक्ट कमिट करता है, किस इंटेंशन से करता है? कोई बॉडीली इंजरी पहुंचाने की इंटेंशन से कोई एक्ट कमिट करता है, ठीक है, और उस ऑफेंडर को पता है कि वो जो एक्ट कमिट कर रहा है या वो बॉडीली इंजरी जो इन्फ्लिक्ट कर रहा है, दूसरे को चोट पहुंचा रहा है, उसकी वजह से डेथ हो जाएगी विक्टिम की, जिसे हार्म पहुंचाया जाए। यानी एक्यूज्ड बॉडीली इंजरी पहुंचाने की इंटेंशन से किसी पे मारता है, चोट पहुंचाता है, और उसे एक्यूज्ड को पता है कि वो जो काम कर रहा है वो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा सेकंड क्लॉज के अंदर। अब देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक्यूज्ड की इंटेंशन भी है बॉडीली इंजरी पहुंचाने की, और उसे नॉलेज भी है। इंटेंशन और नॉलेज इकट्ठे हैं यहाँ पर। नॉलेज किस चीज़ की है? कि बॉडीली इंजरी का अल्टीमेट रिजल्ट डेथ होगा। अब सेकंड क्लॉज का बहुत अच्छा एग्जांपल इलस्ट्रेशन बी में दे रखा है सेक्शन 300 की। इसमें क्या है कि एक पर्सन है जो कि डिसीज्ड है, यानी जो मर जाता है, ठीक है। वो कोई बीमारी से सफ़र कर रहा था जो कि एक्यूज्ड को पता था। एक्यूज्ड को ये भी पता था कि अगर वो एक हल्का सा उसे ब्लो मारेगा तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस बॉडीली इंजरी को पहुंचाने की इंटेंशन से वो उस पर एक्ट करता है, यानी ब्लो मारता है, मुक्का मारता है, और क्या होता है कि जो विक्टिम है वो डेथ हो जाती है उसकी। तो इसलिए वो मर्डर के लिए लायबल होगा। उसे नॉलेज भी थी, उसे इंटेंशन भी है, दोनों चीज़ें हैं। सेक्शन 300 का थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि अगर एक्ट किया जाता है अक्यूज्ड के थ्रू, ठीक है, कोई इंटेंशन से, और वो इंटेंशन किस चीज़ की है? कोई बॉडीली इंजरी पहुंचाने की, यानी कोई चोट पहुंचाने की, किसी भी पर्सन को, किसी भी शख्स को चोट पहुंचाने की इंटेंशन से एक्यूज्ड कोई एक्ट करता है, और वो जो बॉडीली इंजरी पहुंचा रहा है या पहुंचाना चाहता है, जो इंटेंट कर रहा है बॉडीली इंजरी को, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के सफिशिएंट है, उसकी डेथ हो ही जाएगी। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ? कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस उस एक्ट का डेथ ही होगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि नेचुरल है, जो होनी ही है, मतलब जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट वही निकल कर आएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि एक्यूज्ड की इंटेंशन जो है वो विक्टिम की डेथ कॉज करने की नहीं है, विक्टिम को बॉडीली इंजरी पहुंचाने की इंटेंशन है, तब भी वो मर्डर के लिए ही लायबल होगा। अब इलस्ट्रेशन सी जो है सेक्शन 300 की, वो एक एग्जाम्पल अच्छा देती है कि एक पर्सन है, वो किसी दूसरे पर्सन को सॉर्ड या तलवार से अटैक करता है उसके ऊपर, और उस अटैक या बॉडीली इंजरी की वजह से डिसीज की डेथ हो जाती है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में ही आता है कि अगर किसी को सॉर्ड से कट मारते हैं तो फिर वो अल्टीमेटली रिजल्ट तो उसका डेथ ही होगा, इसलिए वो मर्डर के लिए लायबल होगा। अब सेक्शन 300 का क्लॉज 4 कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई एक्ट कमिट करता है इस नॉलेज से कि वो जो एक्ट कमिट कर रहा है वो इमिनेंटली डेंजरस है, यानी उस पर्सन को जो एक्ट कमिट कर रहा है उसे नॉलेज है, उसे पता है कि वो जो काम कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, जो कि हर हालत में, हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज करेगा या ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करेगा जो कि डेथ को कॉज करेगी। और जो एक्यूज है वो ऐसा एक्ट कमिट करता है
बिना किसी एक्सक्यूज़ के डेथ की लाइबिलिटी को इनकर करने के लिए। मतलब उसे पता है कि वो जो काम कर रहा है बिना किसी मतलब के कर रहा है, बिना किसी एक्सक्यूज़ के कर रहा है, और वो डेथ का रिस्क उठा रहा है, किसी की डेथ कॉज करने का रिस्क उठा रहा है, तो वो मर्डर के लिए वो भी लाइबल होगा। हालांकि इसमें इंटेंशन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मारने की ना भी हो, इसमें नॉलेज मैटर करती है इस क्लॉज में, तो भी वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। अब इसका इलस्ट्रेशन डी है, जो कि कहता है कि एक क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और जो एक्यूज्ड है वो ऐसे किसी पे फायरिंग करता है, तो उसे नॉलेज है, हालांकि वो किसी को इंटेंशन नहीं है उसकी किसी को मारने की, लेकिन उसे नॉलेज है कि वो जो काम कर रहा है वो इमिनेंटली डेंजरस है, जिसकी वजह से डेथ कॉज होगी, या ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज होगी जो डेथ को कॉज करे, और वो किसी की डेथ कॉज करने का रिस्क उठाने के लिए काम करता है, तो वो मर्डर ही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।